टॉपिक चर्चा में है वो है प्लास्टिक रेन। भाई एसिड रेन आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। प्लास्टिक रेन जो है ये इस साल ज्यादा माहौल बना रखा है इसका, अदरवाइज ये प्रॉब्लम तो पुरानी है। तो प्लास्टिक वर्षा कह सकते हो हिंदी में, है ना। अब प्लास्टिक रेन सबको पता लग रहा है देख के ही कि भाई बारिश जो हो रही है उस बारिश की बूंदों के साथ प्लास्टिक पार्टिकल्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक रेन। पहले तो ये समझ लो। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहली बात तो साइज जो है उस साइज का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि किस साइज के प्लास्टिक पार्टिकल्स जो हैं उनको आप इस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। तो यहां आपको पहली चीज तो ये पकड़ के चलनी है कि इसका कॉज आपसे जब भी पूछे तो आपको बोलना है माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक का मतलब, अब कई बार पूछते हैं तो बच्चा कहता है अति सूक्ष्म कण। अति सूक्ष्म कण नहीं है यहां पे, आपको साइज रेंज पकड़ के चलनी है। और साइज रेंज जो आपको याद रखनी है वो है कि अगर प्लास्टिक जो है उसका पार्टिकल 5 mm से छोटा पार्टिकल है, 5 mm से छोटा पार्टिकल अगर है तो उसको हम माइक्रो प्लास्टिक कह देते हैं। पहली बात ये याद रखनी है। अब 5 mm से छोटा पार्टिकल है, वो आएगा कहां से? तो बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। जैसे टायर आप काम में लेते हो, सबसे बड़ा सोर्स तो टायर ही है। टायर्स जो होते हैं इनसे निकलता है। अब टायर से प्लास्टिक जो है दो तरह से निकल सकता है। एक, आप जब यूज करते हो तो आप बोल देते हो कि टायर घिस गया। कभी सोचा है वो घिस के गया कहां? तो टायर जो घिसा, जो आप चला रहे हो गाड़ी को, उस टाइम पे माइक्रो साइज के जो पार्टिकल्स टूटेंगे वो एनवायरमेंट में ही डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, एनवायरमेंट में ही फैलने वाले हैं। तो पहला तो ये हो गया कि यूज जब आप करोगे उस टाइम पे पार्टिकल लूज होते हैं। दूसरा, टायर को यूज करके जब आपने फेंक दिया, मतलब यूज टायर जो है, अब उसका क्या करते हैं लोग, यूज टायर है उसको जलाते हैं या उसको डंप कर देते हैं आपने। अब चाहे आपने जलाया चाहे डंप किया, उससे भी क्या निकलेगा? छोटे साइज के प्लास्टिक पार्टिकल निकलेंगे। तो वो बन गया सोर्सेस का। ये पहला सोर्स बताया मैंने। दूसरा सोर्स माइक्रोप्लास्टिक का क्या होगा? दूसरा सोर्स आपको याद रखना है कॉस्मेटिक्स। ये आईएएस में भी क्वेश्चन आया था। कॉस्मेटिक्स में क्या होता है, आजकल आपने देखा होगा फेस वॉश वगैरह जो आते हैं ना, ऐसे ऐसे बॉटल देखोगे ना फेस वॉश की, ऐसे तो उसके अंदर आपको ऐसे छोटे 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 अलग कलर के ऐसे बबल से दिखेंगे। जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे अलग अलग कलर के दाने से डाल रखे हैं, और ऊपर लिखा भी होता है विद माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स। अब ये जो माइक्रो या नैनो पार्टिकल्स है ना, यही गड़बड़ करते हैं। होता क्या है, आपने तो फेस पे ऐसे ऐसे रगड़ा, अब इनके अंदर क्या करते हैं, वो छोटे छोटे डिटर्जेंट जो होता है ना जिससे कपड़े धोते हैं, बस उसी का बहन या भाई डिटर्जेंट होता है, और कुछ नहीं होता है इनमें। फेस वॉश में, शैम्पू में सब डिटर्जेंट है। तो उसको आपने ऐसे ऐसे रगड़ा तो आपको लग रहा है कि हाँ आपका फेस तो क्लीन हो गया। अब उसको जब वॉश करने के लिए आप मुंह पे पानी मारोगे और उसको जब बहाओगे आप, तो होता क्या है, पूरी दुनिया से कॉस्मेटिक्स से निकलने वाला माइक्रोप्लास्टिक इकट्ठा होकर लास्ट में आ जाता है ओशन के अंदर, और ओशन में समंदर में आ गया ये। फिर तीसरा सोर्स जो है इसका, वो है आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले प्लास्टिक के आर्टिकल, जैसे बॉटल्स। सबसे ज्यादा बॉटल्स जो है वो आपने देखा होगा, देखा भी होगा पीईटी लिखा रहता है। तो ये क्या है, ये प्लास्टिक जो यूटेंसिल बनते हैं उसकी बात हो रही है। बॉटल है, छोटे बच्चे का टिफिन है, लोग आजकल प्लास्टिक का टिफिन देते हैं, ठीक है। या एक एग्जांपल और मैं बताऊंगा, टूथब्रश। ये मैं बहुत बार बताता हूं आपको, टूथब्रश। टूथब्रश जो है एक ऐसी चीज है, आपने कभी सोचा भी नहीं है किस लेवल का पॉल्यूशन दुनिया को दे रहा है टूथब्रश। एक टूथब्रश, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन है ना जयपुर के अंदर, वहां एक लाइन लिखी हुई थी। कोविड के टाइम तो थी, अब तो पता नहीं है या नहीं है। प्लेटफॉर्म पे ऐसे बड़े, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, एक आदमी ऐसे स्ट्रॉ फेंक रहा है, ऐसे ऐसे कचरे में, और ऐसे कह रहा है जस्ट वन स्ट्रॉ। और फिर नीचे खाली जगह थी बहुत सारी, और फिर नीचे समंदर जो है वो बना रखा है, और धरती बना रखी है। वो रो रहे हैं और वो कह रहे हैं सेम लाइन सेड बाई, सेम लाइन सेड बाई 8 मिलियन पीपल एवरी डे। सोची ये बात। अब जैसे टूथब्रश है, हम काम में ले रहे हैं, काम में लेके उसको फेंक दिया। अब ये अगर टूथब्रश है तो इसकी जो डंडी है ना, इसके आगे जो नायलॉन के ब्रशल्स हैं, उसके अलावा पूरा का पूरा प्लास्टिक है। नायलॉन भी प्लास्टिक है, लेकिन वो जरूरी है, उसको काम में लेना ही है। अब ये जो प्लास्टिक की डंडी है, इसको आपने फेंक दिया। 140 करोड़ लोग इंडिया के या दुनिया के 800 करोड़ लोग, उनमें से अगर आधे लोग भी ब्रश करके फेंक रहे हैं, तो सोचा कभी 400 करोड़ ऐसी डंडियां जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी है, या जो मैं ये कहूं कि ऐसे प्लास्टिक से बनी है जो थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक मतलब जिसको पिघला के दोबारा शेप नहीं दे सकते। तो 400 करोड़ प्लास्टिक की डंडियां, सोचो बच्चों, आप दिमाग लगाओ, 400 करोड़ प्लास्टिक की डंडियां हर छठे महीने फेंकी जा रही हैं। कहां फेंकी जा रही है? नो वन नोस।
सारा समंदर में जाने वाला है। फिर उसके बाद अगला चौथे नंबर पे आपको जो बताना है वो ये बताना है इसमें कि साहब एक और सोर्स इसका है वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है। अब वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि दो तरह की चीजों से ये प्लास्टिक फैलता है। एक होते हैं लैंडफिल्स। लैंडफिल्स का मतलब क्या करते हैं, बड़े शहरों ने आजकल नया जुगाड़ निकाल लिया कि ये अगर शहर है तो इस शहर के पास में बहुत गहरा खड्डा खोदो, कोई गांव की जमीन लेके किराए पे, और उसके अंदर सारा का सारा वेस्ट भर दो, कचरा भर दो, और भर के इसको ऊपर से कवर कर दो, या कई बार खुला छोड़ देते हैं। तो ये लैंडफिल याद रखना आपको, लैंडफिल्स जो है ये ना सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक के सोर्स है, बल्कि ये लैंडफिल्स जो है इनसे मीथेन गैस भी निकलती है। ये भी आपको बता के आना, CH4 मीथेन गैस भी निकलती है। दूसरा क्या है कि ओपन बर्निंग। ओपन बर्निंग जो होती है ये बहुत बड़ा रीजन है। ओपन बर्निंग किसकी? ओपन बर्निंग वेस्ट की। अच्छा, यहीं पे एक वर्ड याद रखना, पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस क्या होता है? टायर्स जो होते हैं उन टायर्स को खरीद के, और पूरी दुनिया से, आपको ध्यान सुनना, यूके से, दुबई से, गल्फ से टायर आते हैं इंडिया के अंदर, और इनको एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में, यूपी में इनको जलाते हैं। जला के इनमें से ऑयल है, प्लास्टिक है, वायर्स जो होते हैं टायर के अंदर वो निकाल लेते हैं। तो पायरोलाइसिस से भी पॉल्यूशन होता है माइक्रो प्लास्टिक कैटेगरी का। ये सारे रीजन हो गए कि माइक्रो प्लास्टिक जो है वो कहां से आ रहा है। अब माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। अब वो जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं वो चले गए ओशन के अंदर। अभी सिस्टम में कैसे जा रहे हैं? छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल हैं साइज में, वो चले गए एयर के अंदर। अब ओशन से और एयर से यही चले गए रेन के अंदर, बारिश के अंदर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं ये, तो जब बारिश होएगी तो बारिश के साथ ये नीचे आएंगे। अब इसका मतलब ये है कि अगर प्लास्टिक रेन नहीं भी हो रही है तो भी माइक्रोप्लास्टिक फैल चुके हैं। तो इंडोनेशिया में ही यह स्टडी क्यों हो रही है? इंडोनेशिया में जो इंस्टीट्यूट है वहां का, इंस्टीट्यूट का नाम है BRIN है वैसे शॉर्ट में, तो वैसे इसको बोलते हैं नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन, नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंसी, BRIN। इतना नाम तो इंपॉर्टेंट है नहीं, नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंसी। हाँ, एक और इसके अंदर एक और सोर्स याद रखना है आपको, 5वें नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो, वो है ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वेस्ट होता है, आजकल जो हेडफोन आप खरीदते हो, है ना, या आजकल जो ईयरबड्स आप खरीदते हो, या आप जो मोबाइल फोन फेंक देते हो, इन सब में भी क्या होता है? प्लास्टिक होता है बहुत सारा, उसको ई वेस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट ने ये स्टडी किया कि साहब 2022 से, यहां से तो स्टडी करना शुरू किया इन्होंने। इन्होंने कहा 2022 से लेके और आज तक, यानी 2025 तक जितनी भी बारिशें हुई हैं, स्पेशली इन्होंने जकार्ता में स्टडी किया है। जकार्ता पता है ना, इंडोनेशिया का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है वहां पे। तो इन्होंने ये कहा कि जितनी भी बारिशें हुई हैं, हर बारिश के अंदर, बारिश के साथ बरसा है माइक्रो प्लास्टिक, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अब ये जो प्लास्टिक आ रहा है बारिश के साथ, ये प्लास्टिक कितना आ रहा है? तो इसमें आपको याद रखना है कि 15 पार्टिकल्स, 15 पार्टिकल्स पर मीटर स्क्वायर एरिया में ये मिल रहा है। मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा एरिया कोई भी स्टडी किया, ऐसा एरिया जिसकी लंबाई भी 1 मीटर है और जिसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, उसको जब स्टडी किया तो उसके अंदर मिनिमम 15 पार्टिकल तो मिल रहे हैं। किसके? माइक्रोप्लास्टिक के। फिर तीसरी बात ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब बारिश होती है रेन के टाइम पे, ये जो है ये 60 पार्टिकल्स तक मिलने शुरू हो जाते हैं। 60 पार्टिकल्स पर मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर मिल रहे हैं, यानी 4 गुना बढ़ जाता है रेन के टाइम पे। तो ये जो चीजें हैं, इनको स्टडी करते करते इनको एक और लिंक मिला। वो क्या मिला? वो अपने ओशन की बात जो करी थी उससे रिलेटेड है, तो वो और भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है ये भी ध्यान से सुनना, कि इंडोनेशिया के जो लोग हैं वो खाते हैं सी फूड। सी फूड मतलब समंदर से मिलने वाला जो खाना होता है उसको बोलते हैं सी फूड। अब मैंने अभी अभी बताया कि ओशन के अंदर बहुत सारा माइक्रोप्लास्टिक भरा पड़ा है। अब ओशन में माइक्रोप्लास्टिक है तो ऐसा हो नहीं सकता कि ओशन में कोई फिश पल रही है उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक नहीं जाएगा। तो इसकी भी बड़ी गजब की स्टडी हुई तो पता लगा कि पर मंथ, और ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं, पर मंथ
पर पर्सन अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक खा रहा है आदमी। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। 15 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक हर महीने आदमी खा जाता है। अब इससे होगा क्या, इफेक्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो भाई इसके इफेक्ट्स की बात जब आए तो ऐसे मत सोचना यही हो रहा है, ये इंडिया में भी होना शुरू हो गया है। इंडिया में बस अभी बात नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तो एक्यूआई नहीं मैनेज हो रहा, अभी तो एसिड रेन नहीं मैनेज नहीं हो रही, तो इसकी तो बात छेड़ लेंगे तो और नया बवाल आ जाएगा। तो इफेक्ट्स में क्या होता है, सबसे पहला ये याद रखना कि जो माइक्रोप्लास्टिक है वो इतना छोटा होता है कि वो ब्लड में चला जाता है। अब माइक्रोप्लास्टिक ब्लड में एंट्री ले गया तो फिर बीमारियां होंगी। जितनी भी फीमेल होंगी उनके होगा पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओडी मैंने बताया था आपको अलग से, मेंस्ट्रुअल पीरियड गड़बड़ हो जाएंगे। किसी लड़की का पीरियड 28 दिन में नहीं आने वाला जिसके पीसीओडी हो गया, मां नहीं बनेगी, वो उसके अंडा नहीं निकलेगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर इनफर्टिलिटी। अब जब मैं कह रहा हूं इनफर्टिलिटी मतलब निसंतानता हिंदी में, तो जो फीमेल है उसके अंदर तो अंडा नहीं बनेगा, और मेल जो है उनके अंदर नई समस्या आ रही है। नई समस्या क्या आ रही है कि टी लेवल ड्रॉप हो रहा है। टी लेवल ड्रॉप का मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो गिर गया है बिल्कुल लेवल। ठीक है, दादा के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल मिलेगा उससे कम पोते में है, स्पेशली शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ हो रहा है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे, क्योंकि ये ब्लड में चला गया तो इससे कैंसर भी हो सकता है। इसी वजह से लोगों को हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, हार्मोन्स की बीमारियां हो सकती हैं। ब्लड में चला गया तो ये डीएनए को इफेक्ट कर सकता है। डीएनए को इफेक्ट करेगा तो आपको एक वर्ड याद रखना है, साइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, और एक वर्ड और याद रखना है, जीनोटॉक्सिसिटी। साइटोटॉक्सिसिटी, साइटोलॉजी जो कोशिका होती है उसको कहते हैं साइटो, तो कोशिका के अंदर विषाक्तता आ सकती है। जीनोटॉक्सिसिटी का मतलब ये आपके जेनेटिक मटेरियल जो है उसको इंपैक्ट कर सकता है। और इससे एक और चीज वहां पे आप बता सकते हैं कि भाई अगली एक और चीज याद रखें कि क्योंकि बॉडी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक इकट्ठे हो रहे हैं तो होगा क्या कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उस पर भी असर पड़ेगा। कि नेक्स्ट जनरेशन पे कैसे असर पड़ेगा, तो आपको यह बताना है उस टाइम एग्जांपल देके कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वहां तक भी माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुका है। जो मेल हैं उनके टेस्टिस जो हैं उसके अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में यह माइक्रोप्लास्टिक बहुत बड़ी आफत बनने वाला है। और माइक्रोप्लास्टिक अगर इतनी बड़ी आफत बनने वाला है तो ये क्वेश्चन अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई जगह तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले टाइम में कि सबसे पहले प्लास्टिक रेन जो है कहां हुई। तो कहां हुई अगर पूछ रहा है तो हो सकता है कई बार एग्जामिनर जो है उसने थोरो स्टडी नहीं करी हो, उसने बेचारे ने अखबारों में से सिर्फ यही न्यूज पढ़ ली हो कि इंडोनेशिया में हुई प्लास्टिक रेन। तो उस केस में उसको सेटिस्फाई करने के लिए बोल देना कि इंडोनेशिया में हुई। कोई हो सकता है यही क्वेश्चन बना दे कि कब हुई, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए देख लेना अगर 2025 दे रखा है तो 25 में हुई। अदरवाइज मैं फिर कह रहा हूं 2022 से लेकर 2025 तक हर रेन प्लास्टिक रेन थी इंडोनेशिया की।